सौतेले छोटे भाई ने विश्वासघात किया। उसने एक ही तीर से बड़े भाई के सीने पर घातक वार कर दिया। तीर लगते ही बड़ा भाई हवा में उछल गया और पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। उसी क्षण 1000 वर्षों से जंजीरों में जकड़ा हुआ एक दिव्य धनुष अचानक झोर झोर से कांपने लगा। उस धनुष की रक्षा स्वयं गुरु परशुराम कर रहे। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। अगले ही पल वह धनुष जंजीरों से मुक्त हो गया और गिरते हुए उस युवक को अपने ऊपर लेकर सुरक्षित भूमि पर उतार लाया। गुरु परशुराम समझ गए यह वही योद्धा है जिसके लिए यह धनुष वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। उसी दिन से गुरु परशुराम ने उस युवक को धनुर्विद्या का ज्ञान देना आरंभ किया और उसे एक महान योद्धा के रूप में तैयार किया। विदाई के समय गुरु ने धनुष सौंपते हुए कहा, यह कोई साधारण धनुष नहीं है। इसका उपयोग कभी गलत उद्देश्य के लिए मत करना। इसे केवल धर्म और विजय के लिए ही उठाना। युवक ने धनुष को एक हाथ से उठाने की कोशिश की पर वह हिला तक नहीं। दोनों हाथों से पूरा बल लगाया तब वह थोड़ा सा खींचा। गुरु परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, यह धनुष सही समय और सही स्थान पर ही अपना सामर्थ्य दिखाएगा। युवक वहाँ से चला गया। अपनी शक्ति परखने के लिए उसने एक विशाल पत्थर को निशाना बनाया। तीर लगते ही पत्थर चकनाचूर हो गया। वह युवक राजा की दूसरी पत्नी का पुत्र था। राजा उसे और उसकी माता सम्मान नहीं देते। माँ बेटा छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करते थे। पहले ही उसके सौतेले छोटे भाई ने राज्य हथियाने के लिए उस पर धनुष चोरी का झूठा आरोप लगाया था। राजा से पिटवाया और राज्य से निकाल दिया। अगले दिन राज्य में महान योद्धा चयन परीक्षा आयोजित हुई। लड़का भी परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा में हवा में टंगे हुए सोने के कंगनों के बीच से लक्ष्य भेदना था। एक एक कर सभी योद्धाओं ने प्रयास किया। एक लड़की ने सही निशाना लगाया, फिर सौतेले छोटे भाई ने भी लक्ष्य भेद दिया। राजा ने अब उस निष्कासित युवक को आदेश दिया। उसने अपना भारी धनुष उठाया और लक्ष्य साधा, पर धनुष के भार के कारण तीर चूक गया और जमीन में धंस गया। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे, पर दूर बैठे गुरु परशुराम मन ही मन क्रोधित हो उठे। राजा और रानी जब जमीन से धंसे हुए तीर को निकला तभी धरती कांपने लगी और जमीन में दरारें पड़ गईं। यह देखकर उन्होंने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। इस बार 7 घंटियों के बीच से लक्ष्य भेदना था। अब छोटे भाई को अवसर मिला। उसने जानबूझकर ऐसा निशाना लगाया कि तीर जाकर उसके बड़े भाई के सीने में लग जाए। युवक घायल होकर गिर पड़ा। फिर छोटे भाई ने दोबारा प्रयास किया और अपनी शक्तियों से लक्ष्य भेद दिया। राजा प्रसन्न हो गया। फिर से उस घायल युवक को बुलाया गया। वह भारी धनुष लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने निशाना साधा उसके मुंह से खून बहने लगा। वह धनुष रखकर सांस लेने लगा। तभी गुरु परशुराम ने उसे पुकारा, हिम्मत रखो, अपनी शक्ति को सही दिशा दो। युवक ने पूरा बल लगाया, अपने पैरों से धनुष को टिकाया और आकाश की ओर तीर छोड़ दिया। अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी। तूफान उठ गया। सभी लोग भय और आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। तभी आकाश से एक विशाल दिव्य तीर वापस लौटने लगा। सभा में सन्नाटा छा गया। क्या यह तीर लक्ष्य को भेद पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।